ऑब्लिक स्केच एंड आइसोमेरिक स्केच में अब कोई दिक्कत तो आपको आ नहीं रही होगी, दोनों क्लियर हो गए होंगे। अगर बाय द वे अभी भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कोई डाउट हो रहा है, तो आज की वीडियो लास्ट तक देखिए। आज सारे प्रॉब्लम आपकी ख़त्म होने वाली है। जैसा कि आपको पता है, आज हम एनसीईआरटी क्लास 7 एक्सरसाइज 13.2 के लास्ट 2 क्वेश्चन जो हमारे रह गए थे रिमेनिंग, आज हम उसको क्लियर करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 को। तो चलिए, हाय, मैं हूं सीमा और बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर मैथ्स विद सीमा के साथ। तो सबसे पहले तो आप अपने बुक्स को ओपन करिए और क्वेश्चन नंबर 4 को निकाल कर रखिए सामने, और पेन पेपर, अगर आपके पास ऑब्लिक पेपर है या इसके आइसोमेरिक पेपर है तो आप उसको भी निकाल लीजिए। साथ साथ करते चलेंगे प्रैक्टिस, तो मैथ्स ज़्यादा ईजी हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। ओके, ये देखिए, थोड़ा सा मैं स्लाइड बड़ी कर देती हूँ आपके लिए। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 पहले समझते हैं कि हमें इसमें क्या करना है। मेक एन ऑब्लिक स्केच फॉर ईच वन ऑफ द गिवन आइसोमेरिक शेप्स। आपको 2 आइसोमेरिक शेप्स गिवन है, उसका आपको ऑब्लिक स्केच बनाना है। ठीक है, तो देखिए ऑब्लिक स्केच कैसे होता है। ऑब्लिक पेपर ने आपने देखने लिया होगा, आपका ऑब्लिक पेपर इस तरीके से ब्लॉक वाइज डिवाइड होता है। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से आपका गिवन होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें जैसे आपको सबसे पहले इसमें आप पॉइंट काउंट करते थे, इसमें आप ब्लॉक काउंट कर लोगे। जैसे कि ये देखिए 1 2 3 4 5 6 है ना, 7 हाइट ली हुई है, तो हम इसमें से अपने पेपर में 7 ब्लॉक को क्या करेंगे, काउंट कर लेंगे। ये वाली हाइट बनाएंगे हम, सबसे पहले इसमें मेजर कर लेंगे। उसके बाद ये वाली जो लाइन दिख रहे हैं उसका पॉइंट काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 एंड 5। तो ये ब्लॉक में हम इधर से 5 ब्लॉक्स को काउंट करके ले लेंगे। इसमें थोड़ा सा आपको ऑब्लिक स्केच में ध्यान रखना होता है कि जो परपेंडिकुलर लाइन होती है वो तो बिल्कुल सेम होती है, जैसे इसमें पॉइंट काउंट करते हैं उसमें भी आप ब्लॉक्स काउंट कर लेते हैं। इसमें जो हॉरिजेंटल लाइन होती है वो भी बिल्कुल क्लियर होती है, जैसे इसमें आप डॉट काउंट करते हो उसमें भी आप ब्लॉक्स काउंट कर लोगे। लेकिन स्लैंटिंग लाइन जो होती है, ये जो स्लैंटिंग लाइन होती है उसमें परफेक्ट नहीं होती। जैसे कि आइसोमेरिक में तो परफेक्ट होती है, जितना भी दिया हुआ है, जैसे 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, तो आप उसको 2 डाउट को ही काउंट करके लोगे। 3 सेंटीमीटर तो 3 डाउट को काउंट करके लोगे। लेकिन उसमें परफेक्शन अपने हिसाब से करनी होती है, क्योंकि वो होता ही ऐसा है। अगर आप उसका स्केच उसके हिसाब से काउंट करके लोगे तो फिगर कुछ और की और दिखने लग जाती है। ठीक है, तो स्लैंटिंग लाइन जो हम लेते हैं, ऑब्लिक लाइन, वो हम अपने हिसाब से लेते हैं ताकि हमारी पिक्चर जो है, फिगर परफेक्ट दिखे। ठीक है, जब आप उसको ड्रॉ करोगे ना तब आपको समझ में आएगी। कभी आप उसके पूरे स्केच को लेकर ड्रॉ करना और फिर अपनी मर्जी से लेकर ड्रॉ करना, फिर आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम चलते हैं, पहले सॉल्यूशन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन देखते हैं पहले। ये देखिए, जब आप ऑब्लिक स्केच बनाओगे तो कुछ इस तरीके का वो दिखने लगेगा। ठीक है, जैसे कि ये हाइट उसमें जो दिया हुआ था ब्लॉक काउंट कर लेंगे। देखिए पीछे ये ब्लॉक थोड़ा लाइट हो गया है, ये इस तरीके से डार्क होता है, हाईलाइट होता है। ठीक है ना, यहाँ पर स्केच उभर के दिखाया गया है, आपको ड्राइंग को ज़्यादा उभारा गया है इसीलिए, नहीं तो आप स्केच पे पहले प्रैक्टिस करिए। तो देखिए ये जो है ये भी सेम लिया गया है, लेकिन ये जो ऑब्लिक लाइन होती है ना, ये अपने हिसाब से लेते हैं। जैसे हमें क्यूब शो करना है, ठीक है, तो अगर आप इसको काउंट करके ले लोगे ना तो वो क्यूबाइड जैसा शेप देने लग जाता है। तो हम अपने हिसाब से ऑब्लिक लाइन को इसमें ड्रॉ करते हैं। मेरे कहने का मतलब आप समझ गए कि ये आइसोमेरिक जो हम ड्रॉ करते हैं उसमें तो परफेक्ट जितना हमें लेंथ ब्रेथ हाइट दी हुई है उतना हम लेके डॉट को क्लियर करते हैं। लेकिन ऑब्लिक स्केच जो हम बनाते हैं उसमें लेंथ एंड क्या है, हाइट तो हम सेम लेते हैं, ब्रेथ हम अपने हिसाब से ड्रॉ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, देखिए इस तरीके का उसका स्केच आपको निकल के आएगा, इस तरीके का स्केच मिलेगा। दूसरा देख लेते हैं इसका क्वेश्चन। देखिए ये पिक्चर आपको गिवन है, ठीक है, तो इसी तरह से आपको ब्लॉक्स काउंट करने हैं। जैसे ये सामने के हो गए, ये और ये सामने के हो गए। जब आप इधर का ये लोगे काउंट करके तो ये अपने हिसाब से आप ले लोगे। जैसे कि ये देखो, ये ऑब्लिक लाइन है, अगर ये इसको काउंट करके लोगे तो आपको पिक्चर बहुत ज़्यादा लंबी और ये इससे बिल्कुल भी मैच करती हुई नहीं लगेगी। आप एक बार ड्रॉ करके देखिएगा। ठीक है, अभी तो मेरे पास स्केच ऑब्लिक वाले स्केच के लिए ड्राइंग पेपर है नहीं तो मैं आपको करके ही दिखा देती। लेकिन अगर आपके पास है तो आप ज़रूर करिएगा, और नहीं है तो स्केल से थोड़ा ड्रॉ करके थोड़ा सा मेहनत करिए, मैथ सीखनी है ना आपको। चलिए, तो देखिए इसको जब आप ड्राइंग बनाएंगे पूरा परफेक्ट शेप के साथ, जैसे जैसे ये बना हुआ है, बस आपको कुछ नहीं करना है, इस फिगर को देखना है
और ब्लॉक्स काउंट कर करके आपको फिगर ड्रॉ करनी है। देखिए उसका फिगर आपको कैसा दिखेगा, बिल्कुल इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, पहले वाला से देखिए थोड़ा सा फिगर डिफरेंट दिख रहा है, क्योंकि इसका जो स्केच ही बनता है ये लगता है 3D शेप में आ गया है। ये लगे जैसे आप इसको ऊपर से देख रहे हो, इस तरीके का फिगर बन के सामने आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्लियर हो गया है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है, गिव एन ऑब्लिक स्केच एंड आइसोमेरिक स्केच फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको दोनों बनाना है, आपको एक ऑब्लिक भी बनाना है, एक आइसोमेट्रिक स्केच भी बनाना है, जिसमें आपको एक क्यूबॉइड बनाना है जिसमें आपको डायमेंशन गिवन है 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर है ना, 2 सेंटीमीटर। इज योर स्केच यूनिक। हमें ये भी बताना है कि क्या हमारा जो स्केच है वो यूनिक है। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन पे चलते हैं। इसमें क्यूबॉइड में ये आपकी मर्जी होती है, आप किसी को भी लेंथ ब्रेथ एंड हाइट रख के ले सकते हो। ठीक है, मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया है एक क्यूबॉइड पर, सेम क्वेश्चन है। आप मतलब एक ही क्यूबॉइड को अलग अलग तरीके से आप आइसोमेरिक पे दिखा सकते हो, क्योंकि भाई देखो जब हम लेंथ 5 लेंगे तो उसका शेप बिल्कुल अलग निकल के आएगा, लेकिन जब हम लेंथ 3 लेंगे तो सामने का पोर्शन कम दिखेगा, पीछे का पोर्शन ज़्यादा दिखेगा। ठीक है, तो हमारा यहीं पे इसका आंसर मिल गया। हमारा शेप क्या है, यूनिक हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जब हम उसको अलग अलग डायरेक्शन से देखेंगे और अलग अलग सेंटीमीटर लेकर उसका लेंथ ब्रेथ चेंज कर देंगे तो यूनिक कैसे दिखेगा, हर बार अलग अलग ही दिखेगा। तो चलिए पहले हम ड्रॉ करते हैं अपना क्यूबॉइड। ठीक है, ये रहा आपका क्यूबॉइड। पहले हम ऑब्लिक पेपर पे देखते हैं। देखिए आपको 5 ब्लॉक्स काउंट करके लंबाई लेनी है 5 सेंटीमीटर। जब आपको ये लंबाई मिल गई 5 सेंटीमीटर और आपने जो परपेंडिकुलर है यानी हाइट ली है 3 सेंटीमीटर, तो इधर से भी आपको 3 सेंटीमीटर लेनी है। और ये जो आपका नीचे 5 है ये भी, ये तो सामने का पोर्शन आपका बनकर तैयार हो गया है। फिर देखिए ऑब्लिक है यहाँ पर, ये जो इसका ये लिया है ना 3 सेंटीमीटर लिया, ये हाइट 2 है और इन्होंने ये, तो अगर आप 3 अगर इसको काउंट करके लोगे ना ब्लॉक्स को, तो ये काफ़ी लंबी ऐसे देखने लगेगी। ठीक है, बनने का तो बन जाएगा स्केच, लेकिन ये परफेक्शन नहीं आएगा इसके शेप में। ठीक है, तो इसीलिए मैंने बोला कि इसका जो आपका ब्रीथ है वो दिया हुआ है, लेकिन इसको जब आप ऑब्लिक स्केच बनाते हो तो अपने हिसाब से लिया करो। ठीक है, ओके, तो चलिए हम देखते हैं। हम बना रहे थे अपना ऑब्लिक स्केच एक क्यूबॉइड का, तो ये मैं बार बार पहले वही लेती, चलो कोई नहीं, पहले ऊपर से ले लेते हैं हम 2 सेंटीमीटर, नीचे से लेते हैं 5 ब्लॉक काउंट करके 5 सेंटीमीटर। ठीक है, सॉरी। फिर यहाँ पर हम ले लेंगे 2 सेंटीमीटर। ये देखिए प्रॉपर आपका सामने का फेस मिल गया है। इसके बाद हम इधर से हाइट लेंगे 3। ठीक है, इधर से भी और इसको मैच कराते हुए हम इस तरीके से अपना शेप बना लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम इसका देख लेते हैं आइसोमेट्रिक स्केच। देखिए आइसोमेट्रिक बनाएंगे तो देखिए वही पिक्चर कैसे आपको दिखने लग गई है। आप देखिए पहले डॉट को काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये डॉट को 5 डॉट को मिला लेना है। इधर से आपको 2 डॉट को मिलाना है और ये सामने का सरफेस बन गया। इसके बाद आपको इधर 3 है तो आप 3 डॉट इसमें काउंट करके लोगे, उसमें हम अपने अंदाजे से लेते थे, इसमें हम 3 काउंट करेंगे। दोनों में बस यही डिफरेंस है, 1 2 एंड 3 को काउंट करके इसे मिलाएंगे। फिर ये जहाँ पे मिलेगी उसी से हमारी कितनी हाइट थी हमारी ये 2, तो उससे हम 2 ऊपर बढ़ेंगे। इधर से हमारी कितनी थी 3 डॉट, इधर से भी 1 2 3 लेके इसको मिलाएंगे और ये था आपके सामने का, ये दोनों डॉट को मिला देंगे, ये हमारा बन गया है क्यूबॉइड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लेते हैं। हमने स्केच ऑब्लिक स्केच वाला और आइसोमेट्रिक स्केच दोनों बना लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। इसका आंसर एक नो ये भी निकल के आया है, इज योर, तो इसका आंसर हो जाएगा नो, इट इज नॉट यूनिक। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, अ क्यूब विथ एन एडेज 4 सेंटीमीटर अलॉन्ग। हमें क्या बनाना है, एक क्यूब बनाना है जिसमें हमें सब कुछ क्या दिया हुआ है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, क्या आपको पता है कि क्यूब का सब कुछ इक्वल होता है, तो हमें वो 4 दिया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम स्केच ऑब्लिक स्केच पे देख लेते हैं। ये देखिए इसमें देखिए इन्होंने 4 ब्लॉक्स इधर से सही काउंट किया है, 4 ब्लॉक्स ले लिया है। ये हाइट भी देखिए आपकी सही है। ठीक है, लेकिन अगर आप इधर साइड से ब्रेथ देखते हो, अगर आप 4 काउंट करके लोगे तो देखो 1
2 3 4, ये यहाँ तक आएगी, ठीक है ना। फिर ये क्यूब नहीं लगेगी, ये क्या लगने लगेगी आपको, क्यूबाइड लगने लगेगी, ठीक है ना। इसीलिए इसमें जो ब्रीथ होती है वो अपने हिसाब से लेते हैं ताकि शेप हमारा प्रॉपर दिखे। क्लियर है। तो ये देखिए ये सामने का फ्रंट, ये पहले सामने का फ्रंट आप तैयार कर लीजिए जब भी सॉलिड शेप बनाइए। तो इसके बाद इसके ऑब्लिक स्केच है तो अपने हिसाब से इसका ब्रेथ को सेटअप करिए, ठीक है। जब ये सेटअप हो जाए तो इसको हाँ यहाँ से इस तरह से और इस यहाँ से इसको इस तरीके से इसको मिलाइए, ठीक है। अब ये थोड़ा सा आपको क्यूब जैसा शेप मिल रहा है, ठीक है ना। ये फ्रंट, जब भी आप इसको देखोगे ना ऑब्लिक वाले को, तो ये लगेगा सॉलिड शेप। कैसे आजकल 3D फिगर बनती है, होती नहीं है, पेपर पे होती है पर लगती है कि हाँ सामने कुछ रखा हुआ है, तो उस टाइप से ये पिक्चर उभर कर सामने आती है, फिगर आई है सामने इस तरीके से बन के आती है। और आइसोमेट्रिक वाला तो ऐसे ही है, 2D डायमेंशनल टाइप का ही दिखेगा आपको। ये देखो इसको भी हम बना लेते हैं। इसमें आपको प्रॉपर लेना है 4 4 हर जगह लेना है। जैसे इसने ये सामने से 4 काउंट किया डॉट, यहाँ से भी 4 डॉट को काउंट कर लिया है, इसकी ब्रीथ में भी पहले 4 डॉट काउंट किया। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारी हाइट थी इधर भी हाइट हम लेंगे 4, ठीक है। ये हमारी 4 थी, इसको भी हम 4 बना लिए, सामने का सरफेस बन गया है। अब यहाँ से भी हमें 4 लेना है और ये दोनों को मिला देना है। 2 सरफेस हमारा तैयार हो गया है। सामने से देखोगे तो क्या है, ये पोर्शन दिखेगा, ये पोर्शन और ये दिखेगा, बाकी का तो आपको सब बैक में हो जाता है, ढक जाता है पिक्चर सब। तो फिर चलिए अब इसमें भी 4 लेना है आपको और इसको इससे मैच कर देना है। आप मैच करोगे भी 4 डॉट पे ही आके मैच होगी। तो चलिए देखिए आज हमारा ये दोनों क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या हो गया, क्लियर हो गया है। अगर कोई भी डाउट आता है, ठीक है ना, ऑब्लिक स्केच या आइसोमेट्रिक स्केच को लेकर, तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है। और अगर आपका कोई भी वीडियो अगर रह गया है जिसकी वजह से आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है, तो पहले उसको जाके क्लियर करिए, ठीक है। आप कहेंगे तो मैं कमेंट सेक्शन में उसका लिंक डाल दूँगी, ठीक है। तो चलिए तब तक आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। ये एक्सरसाइज जो है आपका, ये लास्ट एक्सरसाइज है, ठीक है, बुक की। अगर पीछे का कोई एक्सरसाइज आपका रहता है जो कि क्लियर नहीं हुआ, तो आप मेरे को अगर कमेंट करते हो तो मैं वो एक्सरसाइज भी आपके लिए डाल दूँगी बना के, सबसे पहले उसी को डालूँगी, ठीक है। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 13.3 के साथ। तब तक आप अपना प्रैक्टिस जारी रखिए और अपना ध्यान रखिए, प्रैक्टिस करते रहिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, एक चीज़ और, अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं ये बोलना भूल जाती हूँ पर आप मत भूलिएगा, ठीक है। ओके।